तो बात है ये 17वीं शताब्दी की, जब बहुत सारे मैथमेटिशियंस कर्व्स के एरिया और वॉल्यूम को फाइंड करने में लगे हुए थे। उसी समय एंट्री होती है तो ग्रेट मैथमेटिशियंस की, और जिन्होंने फिजिक्स में भी बहुत सारा काम कर रखा है, और आप सभी उन दोनों ग्रेट मैथमेटिशियन कह लूं, साइंटिस्ट कह लूं, बहुत अच्छे से आप सभी जानते हैं। जिनमें से पहले थे आइजैक न्यूटन और दूसरे आए गॉटफ्रीड लीबनिट्ज, जिन्होंने इंटीग्रेशन को अच्छे से पूरा डिफाइन किया, नोटेशंस दिया, और आज हम उन्हीं नोटेशंस को पढ़ रहे हैं और उस पर काम करते जा रहे हैं। राइट, आइजैक न्यूटन ने फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन का पार्ट था उसको समझाया, मोशन में लगाया, राइट, और बहुत सारे टॉपिक्स में यूज किया जो कि आप पढ़ चुके भी हो क्लास 11th में। और लिबनिट्ज ने मैथमेटिक्स की कैलकुलस का पूरा बेस बनाया, इंटीग्रल कैलकुलस का, और कई सारे नोटेशंस दिए जिनको आज हम आगे पढ़ रहे हैं। उस 17वीं शताब्दी के बाद एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए कर्व्स के बहुत सारे मेथड्स आ गए। राइट, बहुत अच्छे अच्छे मेथड्स बने इंटीग्रेशन का यूज करके, और बहुत सारी आगे आती गई थ्योरम्स, और धीरे धीरे ऐसा ही इवैल्यूएशन हुआ इंटीग्रेशन का। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे अच्छे से पूरे इंटीग्रेशन टॉपिक के बेसिक्स का, क्या उसका बेसिक है, क्या नोटेशंस हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी बेसिक चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए फॉर आवर क्लास 12th मैथमेटिक्स। सो आइए बात करते हैं हम लोग आज इंटीग्रेशन के पूरे जीरो टू हीरो सेशन में। हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मैथ इट, और आइए बात करते हैं बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन की। सो आर यू रेडी? आओ देखें। सो बच्चों, सबसे पहले अपन के दिमाग में आता है यार कि भैया ये इंटीग्रेशन क्या है यार, है ना। हम लोग तो जैसे लगाना शुरू कर देते हैं यार, फॉर्मूले पढ़ लिए थोड़े थोड़े। फिजिक्स की बात करूं अगर मैं, आप लोग क्लास 11 में लगा के रखे होगे ना, है ना। तो उसमें क्या होता है, सेंटर ऑफ मास आपने निकाला है चीजें की, हम डीएम कर लेते हैं, डीएक्स लेंथ ले लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं ओवर। पर बाबू ये है क्या, है ना, ये एक्चुअली में चीज क्या है यार, ये मामला क्या है। तो समझो दोस्त, इंटीग्रेशन एक मेथड है जिसकी मदद से अपन कर्व के, अब कर्व क्या होता है, तो कर्व आपका जैसे एलिप्स हो गया जो आपने क्लास में पढ़ रखा है, आपका पैराबोला हो गया, आपका सर्कल हो गया, राइट, और हाइपरबोला, ये सब आपके क्या होते हैं, कर्व होते हैं। ये तो आपके डेफिनेट कर्व हैं, और बहुत सारी शेप हो सकते हैं, राइट, जो अपन को रियल लाइफ में भी दिखते हैं बहुत सारे शेप, दैट इज द कर्व। ओके, अब उन कर्व का एरिया और वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन, और उसका यूज करते हैं। दूसरी बात जो इंटीग्रेशन की आती है, पहला वाला जो मैंने आपको बताया, ये आपका प्रैक्टिकल मीनिंग में आता है, और दूसरा इसका जो मीनिंग आता है जो आप लोग बुक्स में पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स में लगता है, इसको बोला जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब ये डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा होता है। अगर हम डिफरेंशिएट हुए वाले फंक्शन को फिर से क्या कर दें बच्चों, इंटीग्रेट कर दें, तो हमें वही फंक्शन ओरिजिनल वाला मिल जाता है, जिस मतलब कह सकते हैं जो पूरा स्टेटमेंट आपको एनसीईआरटी के अंदर देखने को मिलता है, हाँ या ना। तो आपने उन सब चीजों को बहुत अच्छे से देखा होगा, एनसीईआरटी को गो थ्रू किया करो, पढ़ा करो अच्छे से, राइट। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इट इज द मेथड टू फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम इन द कैलकुलस, और हम क्या करते हैं, इसके में कर्व का एरिया और वॉल्यूम निकाल रहे होते हैं। जिसमें से आपके सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है भी, जिसके अंदर आप एरिया की बात करते हो, हाँ या ना। तो वो भी हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। हम लोग पूरा बेसिक को अच्छे समझने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीग्रेशन क्या है, दैट इज अ मेथड टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कर्व्स, राइट। पहली जो बेसिक डेफिनेशन आपकी आती है वो यही है कि एक्चुअली में क्या, देयर इज अ मेथड टू कैलकुलेट एरिया एंड वॉल्यूम। और बच्चों नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, नेक्स्ट आपका आता है दैट इज द एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली आप इसे और क्या कह सकते हो, इट इज एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव, और इसे हम लोग प्रिमिटिव भी कहते हैं, दैट मीन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। डिफरेंशिएशन मतलब मुन्ना, डिफरेंशिएशन की जस्ट ये उल्टी प्रोसेस होती है। कैसे, आओ दिखाते हैं तुम्हें स्टेटमेंट से। तो जैसे आप क्या करते हो, आपने किसी एक कैपिटल एफ फंक्शन है और ये स्मॉल है, आपने एक एफ फंक्शन का क्या किया बेटा, डिफरेंशिएशन किया। तो जब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, मान लेते हैं आपको रिजल्ट मिल रहा है स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स फंक्शन आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। तो अगर मुन्ना हम क्या करें, इसी स्मॉल एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, ये सिंबल किसका है, इंटीग्रेशन का। अभी हम सारे सिंबल्स को आपको अच्छे से बताएंगे। अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें फिर से क्या मिल जाता है, कैपिटल एफ एक्स मिल जाता है।
कैपिटल एफ एक्स। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि यार अगर हम डिफरेंशिएट हुए वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ओरिजिनल फंक्शन मिल जाता है जिसका हमने पहले डेरिवेटिव कर रखा था। हाँ या ना, क्या इतनी बात समझ में है कि जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर आप डिफरेंशिएट हुए वाले फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट करते हो सो यू विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन। हमें फिर से अपना वही ओरिजिनल फंक्शन नजर आ जाने वाला है और मैं आपको करके भी दिखाने वाला हूं ये बात। ओके, एंड आफ्टर दैट आपको एक एक्स्ट्रा पार्ट मिलता है दैट इज सी, और इसे बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। अब कैसे आता है भैया ये, तो सोचो अगर तुमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव किया होगा तो तुम्हारे एक्स स्क्वायर का तो 2x आया होगा, लेकिन वो 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया होगा ना। तो जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हो तो कुछ ना कुछ जो कांस्टेंट हम वहां पर जिनका डेरिवेटिव 0 कर चुके होते हैं उनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रल कांस्टेंट लगाते हैं दैट इज सी। और ये सी की वैल्यू रियल नंबर में से बच्चा कुछ भी हो सकती है, वो कंडीशन पर मैटर करता है। ओके, तो इसलिए हमें क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है, क्योंकि डेरिवेटिव में कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चा, 0 हो जाता है। क्या इतनी बात चमकी अपने को, राइट। तो दैट इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। और उसके बाद आपके जो इंटीग्रल कांस्टेंट की वजह से इंटीग्रेशन डिफर भी करता रहता है, कंडीशन के हिसाब से इंटीग्रेशन क्या करता रहता है, डिफर करता रहता है। इन बातों को मतलब जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट की बात है इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन नाम के चैप्टर में, अच्छे से पढ़ाएंगे वो भी हम आपको बढ़िया से। उसमें हम दिखाएंगे कैसे पर्टिकुलर सोल्यूशन और जनरल सोल्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं, राइट। तो थोड़ा सा इंतजार करो, उसके लिए बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। अब इंटीग्रेशन में दो छोटी छोटी आपकी थ्योरम्स आती हैं बच्चा, बहुत सिंपल सी, कि यार इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अगर आपका एक दो फंक्शन आपको दे रखे हैं और सब्ट्रैक्शन या एडिशन में है और उनको इंटीग्रेट करना है, तो दोस्त तुम उनको अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हो, चाहो तो साथ में कर लो अगर हो पा रहे हैं तो, अगर नहीं तो उनको आप अलग अलग भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, आंसर अपने को सेम मिलने वाला है। दूसरी जरूरी बात कि अगर आपके इंटीग्रेशन में फंक्शन के साथ ना भैया कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट उस फंक्शन का या उस वेरिएबल का, उसको यार बाहर ढकेल दो, उसको क्या कर दो, बाहर निकाल फेंको, तो उसको गेट आउट कर देंगे और बची हुई चीज का आप इंटीग्रेशन करिए। एक्चुअली में इंटीग्रेशन आपके वेरिएबल्स और फंक्शन का हो रहा होता है, उसमें मल्टीप्लाई हुए कांस्टेंट या डिवाइड हुए कांस्टेंट की कोई जगह नहीं, उसको बाहर ढकेलो इंटीग्रेशन से और सिंपल फंक्शंस का आप क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे, राइट। अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो कुछ नोटेशंस आए हैं और कुछ सिंबल्स आए हुए हैं, और ये वही नोटेशन है जो लिबनिट्ज जी ने दिए थे, है ना, गॉटफ्रीड लिबनिट्ज ने, और हम उन्हीं नोटेशंस का यूज करके क्या करते हैं, आज भी हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, आज भी हम उन्हीं नोटेशंस का यूज करते हैं और इंटीग्रेशन प्रोसेस में यूज करते आ रहे हैं। ओके, तो आओ दिखाता हूं मैं तुम्हें कौन कौन से नोटेशंस हैं। तो बच्चा सिंबल्स की बात करें तो पहला सिंबल आपका आता है एक कुछ इस तरीके का, जिसके अंदर ये जो लाइन बनी हुई होती है आपकी और dx करके लिखा होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू x। प्यारे बच्चे, ये जो dx लिखा होता है, अगर मैं यहां dt लिख दूंगा तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके चल रहा है भैया, t के। ये जो dx होता है ना, यही एक्चुअली में क्या कर रहा होता है, फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहा होता है। एक मजे की बात बताऊं मैं, ये एक्चुअली में एरिया हो रहा होता है। कैसे, और थोड़ा सा और बेसिक आपको अच्छे से समझाता हूं मैं, ठीक है ना, कि कैसे यहां एरिया और वो चीजें आती हैं, यहीं पर बताता हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं एक छोटे से फंक्शन की बात करूं, राइट, यानी ऊपर ही बता देते हैं, यहां जगह भी है थोड़ी, आओ देखो। जैसे अगर मैं एक छोटे से फंक्शन की बात करूं बच्चों, और वो कुछ इस तरीके से बना हो, एक छोटा सा कर्व है ना, छोटा सा कर्व है हमारे पास और वो कुछ इस तरीके से है, और मैंने कहा मुन्ना इसमें आपको यहां से यहां तक इंटीग्रेशन निकालना है, यहां से यहां तक इंटीग्रेशन निकालना है। ये काम आप डेफिनेट इंटीग्रल्स में भी करोगे तो चिंता की बात नहीं है। तो बच्चों होता क्या है, वो जो dx होता है ना, एक्चुअली में कर्व आपका होता है y बराबर fx, ठीक है ना। अगर आप कर्व को प्लॉट करते हो ना, कर्व को आप प्लॉट करते हो तो y बराबर fx या कुछ भी ऐसी इक्वेशन होने वाली है जो x और y में चलेगी। तो ये जो छोटी सी स्लिट हम कट करते हैं, इसकी जो ये लेंथ होती है, ये होती है dx और ये वाली लेंथ होती है y, ठीक है ना। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना होगा मुन्ना, एरिया, तो एरिया क्या आएगा बच्चा, एरिया आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, यही तो होगा। और ये y की वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर होती है, fx के, तो वहां से अपन को एरिया क्या मिल जाता है प्यारे बच्चे, fx इंटू dx मिल जाने वाला है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअली में वो क्या है, उसी स्लिट से बन के पूरे जो कर्व होता है उसका एरिया निकालते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग है बेटा जी, ये इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग है, ये सब अभी आप आगे सीखोगे जरूर। यहां पर मैं बेसिक्स में आपको समझाता चल रहा हूं,
राइट। अब दूसरी बात क्या आती है बच्चा, अपने को तो इतना चल गया कि भाई ये इंटीग्रल है आपका, इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जिसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। अब इस पूरे सिंबल के अंदर वन बाय वन हम समझेंगे कि इन सिंबल्स का मतलब एक्चुअली में मीनिंग क्या है। तो इस सिंबल के अंदर जो एफ एक्स होता है, एफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड। जिसका इंटीग्रेशन करना होता है जिस भी कर्व का, उसे हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, इंटीग्रैंड बोलते हैं, राइट। और इसके अंदर जो पड़ा एक्स होने वाला है, इसी इंटीग्रेशन पूरे देखा आप देखोगे ना, जो इंटीग्रेशन ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसके अंदर जो एक्स होता है बच्चा, उस एक्स को क्या बोलते हैं, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे होते हैं या फिर जिसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है, वो आपका वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है। डन। उसके बाद इंटीग्रेट क्या होता है, वो प्रोसेस है आपकी जो आप फाइंड द इंटीग्रल करते हो। सवाल आता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन, फाइंड द इंटीग्रल, वो सारी चीजें आपकी वही है, क्वेश्चन के लिए होता है। ओके। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ का मीनिंग क्या आ जाता है, अ फंक्शन ऑफ एफ सच दैट एफ डैश एक्स बराबर किसके है, एफ एक्स के। बच्चे ये डैश क्या होता है, ये एफ डैश क्या है, तो आप डैश का मीनिंग बहुत अच्छे से जानते हो। एंड इंटीग्रल ऑफ एफ, एफ का इंटीग्रल। ओके। सो डैश का मीनिंग आप समझते हैं, डेरिवेटिव में भी आपने डैश पढ़ा होगा, चीजें पढ़ी होंगी, राइट। उसके बाद आपका आता है इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल। और इंटीग्रल में आप करते क्या हो, एरिया और वॉल्यूम निकालते हो। एंड आफ्टर दैट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिस सी की मैं बात कर रहा था प्यारे बच्चे, दैट इज अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट इज एनी रियल नंबर, मैंने बोल रखा है पहले भी, एनी रियल नंबर सी कंसीडर्ड एज कांस्टेंट फंक्शन। एक्चुअली में जो 2-3 नंबर होते हैं ना, 2, 5, 6, -1/2, हाफ, ये सब कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आते हैं। क्लास 7 में आप लोगों ने फंक्शंस को पढ़ा होगा, तो वहां एक कांस्टेंट फंक्शन आता है, तो वही है आपका ये, दैट इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कोई भी कांस्टेंट है आपका सी, कुछ भी हो सकता है, इट टेक एनी रियल वैल्यू, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो ये बात हुई तुम्हारे सिंबल, टर्म्स और फ्रेजेस की, जो कि आपके इंटीग्रेशन के अंदर यूज होते हैं, राइट। अब हम चलते हैं उन बेसिक फॉर्मूलों की तरफ जो कि हमें ये फील कराएंगे कि क्या सच में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव की रिवर्स प्रोसेस है या फिर ये कुछ और है, राइट। और कौन कौन से हेल्पिंग फॉर्मूले हमारे क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री के जो यहां पर बहुत जरूरी हैं, जो इस इंटीग्रेशन की आत्मा बनने वाले हैं, आओ बताता हूं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले मैंने इसीलिए एक कंपैरिजन चार्ट ले लिया है, ये आपको एनसीईआरटी में या आरडी शर्मा किसी भी बुक में, अगर आप जनरल पढ़ रहे होंगे क्लास 12th की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा बहुत अच्छे से, राइट। ये कोई नई चीज नहीं है दोस्त, बस उसी कंपैरिजन चार्ट की मदद से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, चीजों को समझाने वाला हूं। तो बच्चा अगर तुम ध्यान से देखो, तो अगर आप डेरिवेटिव करते हैं बेसिकली x की पावर n+1/n+1 का, तो डेरिवेटिव की प्रोसेस ये कहती है बेटा कि पावर आगे आएगी और पावर में से एक की कमी की जाएगी, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, x की पावर n। लेकिन बच्चा अगर तुम x की पावर n को इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रल्स के अंदर क्या होता है कि उसी पावर में एक जोड़ते हैं और उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो दैट मीन आप देख पा रहे हो x की पावर n+1 हो गया और नीचे क्या आ रहा है दोस्त, n+1 आ रहा है। बस दोनों में डिफरेंस इतना है, तो रिवर्स तुम्हें नजर भी आ रहा होगा। अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, और इंटीग्रेशन में जस्ट उसी डेरिवेटिव होने वाले फंक्शन को आप पाते हो, ठीक। मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन के रिजल्ट को अगर इंटीग्रेट किया तो डिफरेंशिएशन हुआ फंक्शन मिल जाता है, हाँ या ना, दिख रहा भी है सामने। एक सी हम ऐड कर देते हैं, दूसरा ये n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। इसका कारण भी लास्ट में मैंने फॉर्मूला लिया हुआ है, क्योंकि 1/x के लिए या x की पावर -1 के लिए इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है log x, क्योंकि log x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्त, 1/x, ठीक है। तो वही चीज है, राइट। आपने समझा होगा, जस्ट रिवर्स चल रहा है। दूसरा sin x का डेरिवेटिव मुन्ना cos x होता है, तो जो आपका, एक मिनट, sin x का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है आपका, cos x होता है। तो जो cos x का इंटीग्रेशन है दोस्त, वो कितना आ जाएगा, sin x। फील आ रहा है ना कि जस्ट उल्टा चल रहा है। और मजे की बात क्या है कि ये फॉर्मूले फ्री हैं, पूछो कैसे, यार तुम इसको याद करो ना, डेरिवेटिव तुमने याद कर रखे हैं फॉर्मूले, तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले अगर तुम्हारे तैयार है तो इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी। सो इंटीग्रेशन में आपका cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है दोस्त, sin x। ऐसे ही माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो cos x का माइनस साइन होता है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो प्लस sin x आ रहा है। ऐसे ही आपका sin x का इंटीग्रेशन क्या आता है, दैट इज बिकम माइनस cos x। और सिमिलरली tan का sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x का tan x, माइनस cot x का cosec स्क्वायर x, तो cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। तो अगर तुम्हें भाई इसके फॉर्मूले तैयार हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले तैयार हैं,
तो इंटीग्रेशन तो यार जस्ट उसका उल्टा करते चले जाओ, वैल्यू आती चली जाएगी और आपको चीजें मिलती जाएंगी। तो बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, आपको चीजों को कनेक्ट करके पढ़ना है ना। कनेक्ट करके पढ़ोगे तो फॉर्मूले भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे और कंफ्यूजन भी नहीं होगी, राइट। अब ऐसे ही आपके फर्दर फॉर्मूले बेटा जी, जैसे सेक का क्या होता है आपका डेरिवेटिव, दैट इज सेक एक्स इंटू टैन एक्स, तो वैसे ही आपका सेक एक्स टैन एक्स का क्या हो जाता है, दैट इज सेक एक्स। जस्ट रिवर्स करना है दोस्त, और कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हो जाएगा। ऐसे ही माइनस कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉसेक कॉट का कितना होने वाला है दोस्त, माइनस कॉसेक एक्स। आई बात समझ। और सेम आपको आईटीएफ वाले फॉर्मूले के साथ जाना है। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, दैट इज बिकम साइन इनवर्स एक्स। और सिमिलरली बाकी सारे फॉर्मूले भी आपके पास में है, पर अभी इनकी एक्सटेंडेड फॉर्म हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होंगे। तो उसके अंदर मैं ऐसे आपको 9 फॉर्म्स को पढ़ाने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में उसके सवाल आते ही आते हैं, राइट। आपसे बस इतना सा रिक्वेस्ट है कि जो परफेक्ट स्क्वायर थ्योरम का लेक्चर है जरा उसको पहले देख लीजिएगा, तब आप सब्स्टिट्यूशन की क्लास देखिएगा, ठीक है ना। वो हम आपको वहां पर समझाएंगे अच्छे से। अब देखिए ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों वही होता है, क्योंकि यार डिफरेंशिएशन वही है तो इंटीग्रेशन भी वही आएगा। मैं इसकी प्रूविंग आपको बताऊंगा जरूर कि कैसे ई की पावर एक्स का जो कह सकते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन क्या आता है, सेम आता है। तो मैं एक शॉर्ट की मदद से आपको उसको जरूर समझाऊंगा, ठीक है ना। इसकी एक्चुअली में एक्सपोनेंशियल की एक सीरीज होती है, ठीक। और नेक्स्ट जो मैंने कहा था ना आपसे कि log x का जो डेरिवेटिव वो कितना आता है दोस्त, 1 बाई एक्स। सो उसी तरीके से 1 बाई एक्स का जो होगा इंटीग्रेशन वो log x मिलने वाला है। इसीलिए अगर x की पावर -1 है तो हम वो पावर वाला फॉर्मूला नहीं लगाते दोस्त, वरना इंफिनिटी मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला 1 बाय एक्स के लिए वैलिड नहीं है, ये ध्यान रखना भैया, ठीक है ना। इस बात का दोस्त ध्यान रखो, है ना। यहां पर जब भी 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन आए तुम्हें क्या लिखना है, log x। सिंपल सी बात है, क्या आएगा, log x। और a की पावर x बाय log a का डेरिवेटिव होगा a की पावर x, और a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x डिवाइड बाय log a। और अगर log में कुछ नहीं है मुन्ना तो बेस क्या होता है, e होता है, याद रखना बेस कितना होगा, e होगा, ठीक। तो a की पावर x बाय log a। एक और बहुत जरूरी बात, प्रॉपर्टी ऑफ मॉड की क्लास पढ़ी हुई पहले से बच्चे, उसको जरूर देखना, क्योंकि मॉडुलस मॉड की भी और साथ साथ लॉग की दोनों की प्रॉपर्टीज यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो लगेगी, ठीक है ना। मॉड की प्रॉपर्टी काम आएगी आपके डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, और इनडेफिनेट के अंदर काम आएगा आपका लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टीज, लगने वाली है अच्छे से, है ना। तो उनको ध्यान देना। अब ये तो हुए वो फॉर्मूले जो बुकिश होने वाले हैं, जो आप हर जगह मिल जाते हैं और आपको आप पढ़ लेते हो, तो हम किस लिए हैं, मैं आपकी मदद करने वाला हूं। वो बीच में जो क्वेश्चन में बीच में क्वेश्चन में फंसते हो आप लोग, वहां पर भी कुछ सब्स्टिट्यूशंस लगते हैं इंटीग्रेशन के, एक्चुअली में वो क्या है, हम आज उसके ऊपर बात करने वाले हैं और कुछ एग्जांपल्स को उस पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें तो आपको बुक में मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। व्हाट इज द स्पेशल इन दिस लेक्चर, जो आप बीच बीच के क्वेश्चन में फंस जाते हो ना, कि यार अगर ये साइन क्यूब है तो कैसे सॉल्व होगा, कॉस क्यूब है भैया तो क्या करें, बड़ी कंफ्यूजन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन करें या कोई ट्रिग्नोमेट्री का और फॉर्मूला लग सकता है। हम उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को आज आपको अच्छे से बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आओ देखते हैं। तो कुछ स्पेशल फॉर्मूले कह लूं मैं या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कह लूं, बात एक ही है, तो इनको ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है ना। अदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि ट्रिग्नोमेट्री से ही बनके तैयार होते हैं, आप आराम से देख सकते हो, है ना। जैसे बेटा होने क्या वाला है कि आप जब बात करेंगे कॉस या साइन की, ठीक है ना, जब आप बात करते हो कॉस या साइन की, तो cos 2x का फॉर्मूला है आपके पास, आप जानते हो cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला आप यूज करते हो, वो साइन में भी जाता है cos में भी जाता है। पर हम उन फॉर्मूलों को तो हम बुक्स में पा जाएंगे, रट लेंगे, पर यार मैटर क्या करता है ना, वो डायरेक्टली यूज नहीं होते हैं, उनके बीच बीच के टर्म्स यूज होते हैं। तो मैं उन टर्म्स के लिए आपके लिए फॉर्मूला तैयार करने वाला हूं, ठीक है ना। और वो जरूरी है, इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी पहली बात, और आपको चीजें समझ में भी आएंगी। अच्छा ये ऐसे दिख रहा है, तो जो एक हल्का फुल्का बच्चा है जिसको लग रहा है कि यार मुझे पास करना है, चीजें करनी, उसको भी इंटरेस्ट आएगा, उसको भी सरल लगने लगेगा। आओ देखो ध्यान से, पहला आपका सब्स्टिट्यूशन आता है बच्चा, अगर आपको साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करना हो तो डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन नहीं होता प्यारे बच्चे, ठीक है ना। करना क्या होता है, यहां एक फॉर्मूले को हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है, और वो होता है cos 2x का फॉर्मूला। तो आप इसकी जगह डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x, जस्ट मिनट, 1 माइनस cos 2x एंड इट इज डिवाइडेड बाय 2। अब यहां पर अगर तुम हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाओ, फिर से आपको साइन स्क्वायर एक्स मिल जाएगा, ओके।
दूसरा फॉर्मूला आने वाला है आपका कॉस स्क्वायर, अगर मिल जाए तो ये भी डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होता है। इंटीग्रेट करने के लिए आपको अपने इलस्ट्रेशंस को या उस दिए गए एक्सप्रेशन को उन्हीं दिए गए फॉर्मूलों में कन्वर्ट करना होगा, और उनके बहुत सारे मेथड्स हैं। हम मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज हम सारे बेसिक पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। यहां पर आपका आता है 1 प्लस कॉस 2x बाय 2। प्यारे बच्चे, अगर यहां पर 2x है तो यहां 4 कर देना, यहां अगर 2x है तो यहां पर क्या कर देना, 4 कर देना, जस्ट डबल कर देना। फिर आपका तीसरा बनता है दैट इज फॉर साइन क्यूब। अगर आपको कभी साइन क्यूब x नजर आ जाए और उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो वहां पर आप क्या सब्स्टिट्यूशंस को लगाओगे, तो याद करो साइन 3x का फॉर्मूला, जो कि कुछ होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो ये बन जाता है दोस्त उसी सब्स्टिट्यूशन से 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ऐसे ही प्यारे बच्चे आता है cos क्यूब x का, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अब cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। आप समझते हो ना। तो यहां पर भी आपको वही करना है, cos क्यूब को क्या करना है, फ्री करना है। तो ये हो जाता है आपका cos 3x प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाय 4। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन में आप फॉर्मूला लगाओगे, साइन का इंटीग्रेशन cos होता है माइनस का, होता चला जाएगा। तो ये बीच बीच में सवालों में दिखेंगे आपको, जहां पर आपको यूज करना है ना। फिफ्थ आपका आ जाता है कि कभी आपको अगर ऐसा नजर आ जाए 1 माइनस cos 2x आ जाए और 1 प्लस cos 2x नजर आ जाए, राइट, और या फिर 1 अपॉन 1 प्लस cos 2x ऐसा कुछ, या प्लस माइनस में ऐसा कुछ नजर आता है, तो उस केस में आपके पास हाफ एंगल आइडेंटिटी है। और वो आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि cos 2x की वैल्यू आप एक और जानते हो, वो आपको tan में पता है, साइन में भी ओपन कर सकते हो, tan में भी। तो ऐसी चीजों में आप क्या करोगे, या 1 अपॉन 1 प्लस cos x ही है केवल, तो रेशनलाइज करना तो एक है ही तरीका, पर ऐसी क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग सकती हैं। तो cos 2x के मैं आपको सारे फॉर्म्स भी लिख देता हूं ओरिजिनली, जिसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। वो कौन कौन से फॉर्म से समझना, ठीक है, जो यहां पर यूज होगा, जो यहां पर यूज होने वाला है। कहीं पर आपको cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी यूज करना होगा, जहां कुछ समथिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। बात समझ आ रही है। आप दूसरा क्या कर सकते हो मुन्ना, दूसरा ये है कि आप इसे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 कर सकते हैं, और इसका यूज वहां करते हैं जहां हमें 1 को एलिमिनेट करना होता है या 1 को काटना होगा, तो इसे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट अगर हमें tan में कुछ ओपन करना है, सो हियर वी हैव अ फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan ऑल्सो। तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, जो आपका cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो आपका cos और साइन और tan के फॉर्म में क्या होता है, ओपन होता है। ये बहुत ही जरूरी आइडेंटिटीज हो जाती हैं आपकी। इसके बाद छोटे मोटे फॉर्मूले और हैं जो बहुत जरूरी हैं बच्चों। ये हुआ आपका आई थिंक सो 5th फॉर्मूला, एंड देन वी आर मूविंग टू वो छोटे मोटे फॉर्मूले। और जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, साइन ए साइन बी कहीं आपको लिखा मिल जाएगा ऐसे करके, साइन ए साइन बी है ना, या एक्स वाई मिल जाए, जैसे लिखा हो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x साइन 5x, क्या करोगे। ऐसे अलग अलग तो पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लाई में कहां इंटीग्रेशन जाता है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे और फिर हम ये फॉर्मूला ओपन करेंगे। सो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है दोस्त, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। याद आ रहा है कुछ क्लास 11th का, है ना, सर पे पत्थर पड़ रहा है, कुछ जंक वंक छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है ना, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो याद करो क्लास 11th में जब आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से, वहां पर ये सब आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी आपने अच्छे से 11th में। बस वही चीजें यहां पर भी आपकी यूज हो जाएंगी। 7 जैसे आपको 2 साइन ए कॉस भी मिल जाए, ऐसे मिलेगा नहीं दोस्त, बीच बीच में दिखेगा तुम्हें, जब कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नजर आएगा, वहां पर लगाना है, ठीक है ना। सो ये होता है साइन ए प्लस बी, राइट, प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और ऐसे ही आपका एक और आ जाता है 2 cos a cos b का, ठीक है ना, 2 cos a cos b का, तो वो होता है तुम्हारा भाई cos a प्लस बी एंड प्लस cos a माइनस बी। तो ये फॉर्मूले आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहां cos की पावर 4x होगा, तो या फिर आपका sin की पावर 4x होगा, ऐसा करके होगा, तो ये बात एक ही है वैसे, ठीक है ना। तो आप इसे cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा और आप इसे sin स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिखिएगा।
ये बेसिक चीज आपको हेल्प कैसे करेगी, देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू पता है तो हम इसको पुट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे इसके अंदर, बस फिर हमारा इंटीग्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। एक सब्स्टिट्यूशन और करोगे आप, बच जाएगा। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा सब्स्टिट्यूशन के तो उसमें आपको हम ये सारी चीजें कराने वाले हैं बढ़िया से। पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की प्रॉब्लम मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, राइट। तो ये वो सब्स्टिट्यूशन है जो आपके यूज होंगे यहाँ पर, इनको अच्छे से तैयार करिए, अच्छे से लर्न भी करिए, बहुत जरूरी है ये। और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है ना, जैसे आपका साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया, लाइक ये वाला आपका, ठीक है ना, साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, ये सब भी बहुत जरूरी है बच्चों। साइन ए माइनस बी जैसे क्या होता है प्यारे बच्चे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना। ऐसे ये आता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। ये सब आपने क्लास 11 में पढ़ रखे हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले हल्का सा अगर आप देखोगे या एक चार्ट या शीट सामने रखोगे, आराम से सवाल आपके बनते जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी और आपको फॉर्मूला याद भी हो जाएगा उसी की हेल्प से। ओके, अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स बताने वाला हूं जो आपको इंटीग्रेशन की प्रोसेस को समझने में मदद करने वाला है। जैसे पहला एग्जांपल्स, अब कुछ एग्जांपल्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना, जो आपको आपकी बुक्स में एनसीईआरटी में नजर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा जी पहला एग्जांपल आपका आता है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डीएक्स, ठीक है ना। एक एक करके टर्म्स को समझेंगे, 5-6 एग्जांपल्स में आपको आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली में क्या प्रोसेस यहां चल रहा है, आखिर क्या वो बेसिक पॉइंट है या क्या वो बेस है इसका। ठीक दोस्त, तो देखो हमने पढ़ रखा है यार कि अगर अपन x की पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड, खत्म भाई, चूरन है यार बिल्कुल, तुम आराम से कर दोगे। तो पावर में एक ऐड करोगे कितना हो जाएगा यार, 3 + 1 4 सबको आता है, और डिवाइड बाय 4 कर दो, प्लस c कर दो, खत्म गेम सारा, ओवर फिनिश दोस्त। हालांकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आने वाले, ये आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप डायरेक्ट यार सब्स्टिट्यूशन सीख लो, आप डायरेक्ट पार्शियल पे चले जाओ, एक गलत अप्रोच होगी। 15-20 मिनट आपको अपने बेसिक्स पर देना चाहिए, उसको अच्छे से पढ़िए, हर चैप्टर की मीनिंग जानिए, कहां एप्लीकेशन है, इससे इंटरेस्ट बढ़ता है, दूसरा फाउंडेशन मजबूत होता है भाई मेरे, समझे। ये केवल इंटीग्रेशन में नहीं है, हर चैप्टर को पढ़ने का यही तरीका रखिए, चाहे मैथ पढ़े चाहे फिजिक्स, उस चैप्टर का मतलब क्या है, एक्चुअली में वो कहां यूज होता है, उसकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है, राइट, और आगे कहां कहां लगेगा। ये सब बातें ना आपको इंटरेस्ट देती हैं, आगे दिखेगा कभी लाइफ में तो यार अच्छा हाँ ये हमने पढ़ रखा था, ये चीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज द इंटीग्रेशन, अब हमें फाइंड करना है कि यार इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, रूट एक्स का, है ना। अब तो पावर कुछ कह सकते हैं इररेशनल टाइप की आ गई, 1/2 करके दिख रही पावर, है ना, मतलब टर्म्स इररेशनल है, पावर आपकी 1/2 रेशनल बन गई। तो बेटा जी हम इसको लिख सकते हैं रूट एक्स को 1/2 पावर में। अब यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं, वही चीज, पावर में आपको क्या करना है, एक ऐड करना है और उसी पावर से दोस्त डिवाइड। तो क्या बन जाएगा प्यारे बच्चे, x की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2 आएगा, ये 2 ऊपर सरक जाएगा, कहां खिसक जाएगा, ऊपर की ओर। तो इट इज 2/3 और x की पावर 3/2, और एक छोटा सा c लगाना मत भूलना, दैट इज द इंटीग्रल, ये जरूर लगाना, है ना, वहां टीचर नंबर काट लेंगे, ओके, बाद में मत कहना फिर। तो रूट एक्स का कुछ इस तरीके से करेंगे। अब जरा कुछ थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को पकड़ते हैं जिनमें थोड़ा बहुत काम हमें और इंटीग्रेशन में करना है, ठीक। तो पहले मैं आपको ऐसे ही जनरल एक्स में कराता हूं, फिर ट्रिग्नोमेट्री भी बताता हूं, ठीक। जैसे इंटीग्रेशन करने को मिल जाए आपको x³ + 1 + 2 रूट एक्स डिवाइड बाय रूट एक्स आ जाए, ठीक। ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आपकी एनसीईआरटी बुक RD शर्मा सब में नजर आएगी दोस्त। ये x³ है ना, काफी बच्चों को ऑफलाइन बच्चे क्या कहते हैं, मेरा जो 3 होता है वो b लगता है बच्चों को, है ना, जो 3 होता है वो b, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में, तो थोड़ा समझ लेना यार, क्यूब है ना, वर्ड्स को सुनते रहना, फीलिंग को भी थोड़ा ध्यान देना। आओ देखें, अब इसको क्या कर लो आप, सबसे पहले ऐसे तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, और तुम ये सोचो कि अपन ऊपर वाले को पावर 4/4 कर ले, नीचे रूट का अलग कर दें, ऐसी कोई अवधारणा, ऐसी कोई प्रोसेस इंटीग्रेशन में नहीं है, ना कोई चेन रूल है, ना कोई प्रोडक्ट रूल है, ना कोई डिवाइड रूल है, कुछ भी नहीं है ऐसा दोस्त हमारे इंटीग्रेशन के अंदर। इंटीग्रेशन एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है, यहां पर इंटीग्रेशन क्या है, हमारी एक डिफरेंट प्रोसेस है बिल्कुल, राइट। तो आओ समझते हैं जरा अच्छे से, आप देखिएगा ध्यान से, हम क्या करेंगे, इस रूट को अलग अलग कर लेंगे,
इस रूट को अलग अलग करेंगे और ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, फटाफट देखते हैं। सो गाइस ये क्या हो जाएगा भैया, एक्स क्यूब बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स प्लस 2 रूट एक्स बाय रूट एक्स। ठीक है ना, हमको अपनी बेसिक मैथमेटिक्स यहां पर यूज करनी है प्यारे भैया, बेसिक मैथमेटिक्स, खत्म सवाल, चूरन। अब पहले तुम इसकी पावर को सॉल्व कर लो। तो बेटा पावर ऊपर 3 है, नीचे है पावर हाफ, ये ऊपर जब जाएगी तो माइनस में आएगी, बचपन वाला इंडिसेस। और अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, अगर ये पावर सॉल्व करनी आपको नहीं आ रही है, एक छोटा सा कमेंट बनता है, कमेंट करना, मैं इंडिसेस और पावर को लेकर के एक वीडियो तैयार कर दूंगा, मुश्किल से 10-15 मिनट की, तुम्हारा काम हो जाने वाला है। ठीक है ना, तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। यहां पर दोस्त आएगी पावर -1/2, रूट से रूट निपट जाएगा और यहां पर आएगा 2। ठीक है ना, और ये बनेगा dx। तो दोस्त ये बन गया x की पावर, घटाओगे इसको तो यहां पर आएगा 6 - 1 5/2। अभी इंटीग्रेशन नहीं हुआ प्यारे बच्चे, अभी तो हम उस फॉर्मेट में ला रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन बिना उसके फॉर्मेट में लाए नहीं बनता है। अब आप इंटीग्रेट कर लोगे। अब इंटीग्रेट कैसे करोगे देखना ध्यान से। पावर 5/2 है, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। तो पावर 5/2 में क्या कर दोगे मुन्ना, अरे सर जी आ गया, एक तो जोड़ेंगे और उसी पावर से डिवाइड। यहां पर भी क्या करोगे मुन्ना, एक जोड़ोगे और उसी पावर से डिवाइड कर दो। यहां पर अच्छा एक और बात, अगर कोई कांस्टेंट है, कोई नंबर पड़ा हुआ है और उसका इंटीग्रेशन करना है, तो बस ये देखो कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है मेरे भैया, किसके रिस्पेक्ट में हो रहा। अगर ये dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इसके साथ x चिपका दो, अगर ये dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहां t चिपका दो, y के रिस्पेक्ट में है y चिपका दो, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको उस नंबर के साथ चिपका देना है। तो यहां मैं क्या करूंगा, 2x और प्लस c। आंसर आ चुका है, बस थोड़ा सा पावर पे यार सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/7, x की पावर 7/2। ये दोस्त आएगा तुम्हारा 2 और x की पावर 1/2 और प्लस 2x प्लस c। टाटा, खत्म। लो आ गया इंटीग्रेशन, फिनिश फिनिश फिनिश, ओवर, खत्म। यही है यार, और कुछ नहीं है। फॉर्मेट में लेकर के आओ, फॉर्मूला यूज करो, आंसर पाओ, आराम से नंबर भी पाओ। ठीक, ये हुए हमारे बेसिक क्वेश्चन जो एक्स को लेकर के होते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। ठीक है ना, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पर। जैसे मेरे भाई हमने कहा ना, अगर साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने को बोला जाता तो क्या करते भैया, साइन एक्स का तो पता है, क्या डेरिवेटिव का चेन रूल लगा के पहले पावर का कर दे फिर साइन का। बिल्कुल ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, नंबर पाओगे नहीं, बाद में मुझे मत कहना यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जब तक कि आपका ये सिंपल लीनियर पावर में ना आए कुछ मत करना दोस्त, ऐसे नहीं होगा। हम लोगों ने अभी अभी ताजा ताजा बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या है वो, 1 - cos 2x/2। याद करो, याद करो और याद करो। ना याद है वीडियो के पीछे जाओ और फॉर्मूले वाले पे नजर करो, बढ़िया से नजर आएगा उसमें। मैंने क्या कहा, कांस्टेंट को बाहर ढकेल दो अगर डिवाइड में भी है। इंटीग्रेशन 1 - cos 2x और यहां क्या आ जाएगा मुन्ना, dx आ जाएगा। अब ये 1/2 ऐसे ही रखो। 1 का इंटीग्रेशन मैंने क्या कहा, कौन नंबर आ जाए, कोई भी नंबर, ए बी सी भी आ जाए, अल्फा बीटा आ जाए, छोटा बड़ा आ जाए, कोई भी कांस्टेंट आ जाए, जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है उसको चिपका दो उसके साथ। तो x माइनस कॉस का कितना होता है दोस्त, sin 2x। और क्योंकि एक और चीज याद रखनी है तुम्हें, क्या याद रखनी है, अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो और उसके अंदर f(ax) करके कुछ है और dx है, तो इसका इंटीग्रेशन मान लेते हैं कैपिटल Fx आ रहा है बच्चा, लेकिन ये ध्यान रखना जो नंबर वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, हमें उसी नंबर को क्या करना है, डिवाइड भी कर देना है। और क्या लगा दो, प्लस सी। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड बाय 2 प्लस सी। समझ पा रहे हो यार, छोटी सी बात ध्यान रखो, जो नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होगा फंक्शन के अंदर, उससे डिवाइड करना है। सीधा गेम है, सीधी बात है। एक और छोटा सा सवाल समझते हैं हम लोग, है ना, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही देख लेते हैं बढ़िया से। जैसे एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सिंपल आपका लेता हूं 5। जैसे आपका इंटीग्रेशन करना है आपको tan स्क्वायर एक्स का। अब क्या करें सर जी, tan का तो कोनो फॉर्मूला भी नहीं पढ़े हैं, अब क्या करोगे भैया, समझो tan स्क्वायर का तो नहीं पढ़ा ना, पर sec स्क्वायर का तो पढ़ रखा है तुमने, उसका लगाओ ना, इसको कन्वर्ट करो, सिंपल सी बात है। tan स्क्वायर एक्स को लिखो sec स्क्वायर एक्स -1 dx, किया तुमने। अब इस sec स्क्वायर एक्स को ऐसे ही रखो और अलग अलग कर दो इंटीग्रेशन को बेटा। अब देखिए sec स्क्वायर एक्स कितना होगा प्यारे बच्चे, tan x।
अभी तो फॉर्मूले में पढ़ाया है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x और 1 का x प्लस सी। अब कुछ राहत मिली, कुछ समझ आ रहा है? ऐसे ही करना है इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है? बिल्कुल ऐसे ही। एक और क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल का समझा दूं क्या? लो, अगर इसका करने को आ जाए, सर जी यहां तो e की पावर 5x है, अब क्या करें? कुछ नहीं, वैसे ही करो। e की पावर का कितना सीखा तुमने इंटीग्रेशन? सर जी e की पावर का तो x का तो हमने e की पावर x ही समझा, तो ठीक है ना, e की पावर x हो गया, प्लस c भी लगा दिया। पर अभी ताजा ताजा बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि अगर जो भी नंबर x के साथ मल्टीप्लाई है, फंक्शन में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है, कुछ भी बेटा, अगर a b कुछ भी है, मल्टीप्लाई है डिवाइड में, अगर डिवाइड में है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और अगर मल्टीप्लाई में है तो नीचे क्या करना है? डिवाइड। आया मजा? बस यही है यहां पर। एक और करते बेटा, एक और फिर चलते हैं। एक और अगर इंटीग्रेशन करना पड़ जाए a की पावर 3x का, अब बोलो बाबू क्या होगा? सर जी पावर में एक ऐड कर देंगे उस पर? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत बात है। यहां पर आपका एक्सपोनेंशियल ही है, ये कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो है ये एक्सपोनेंशियल। अब इसमें क्या करोगे दोस्त? तो a की पावर का a की पावर बाय log a होता है। हाँ सर जी, हमने अभी भी फॉर्मूला पढ़ा है। अब मुन्ना x क्या है? 3 के साथ मल्टीप्लाई में, 3 को क्या करोगे? नीचे भेजो ना भाई, खत्म। और मैं बताऊं तुम्हें यार, ये चीज तुम भूल जाते हो कि जो मल्टीप्लाई में उससे क्या करना है? डिवाइड भी करना है आपको, राइट? तो इस चीज का ध्यान रखना। तो भाई साहब इतना बहुत है बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन के लिए आपके, है ना, जिसके अंदर आपको मीनिंग मैंने समझाया पहले, तो उसके बाद हमने एक्चुअल में समझा जो हम एनसीईआरटी में थ्योरी पढ़ते हैं उसका मीनिंग क्या है, जो टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स हमारे यूज होते हैं वो क्या होने वाले हैं, एंड हमारे वही फॉर्मूले। लेकिन इन फॉर्मूले से हमने ये समझ लिया कि क्या सच में इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस होती है डेरिवेटिव की? एग्जैक्टली होती है ना, रिवर्स प्रोसेस होती है। और बेटा यार ये तो इंपॉर्टेंट है ना, ये तुम्हें बुक्स में इनके डायरेक्ट फॉर्म में मिलते हैं, ये नहीं मिलने वाला, तो ये स्पेशल चीज है, इसका स्क्रीनशॉट क्या लेना यार? टेलीग्राम चैनल पर आओ। कहां है टेलीग्राम चैनल? ये रहा। टेलीग्राम चैनल पर आइए आप लोग, मैथड ऑफिशियल के, है ना, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से आप अपने नोट्स बना लेना, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके बना सकते हो, राइट? तो ये दोनों आप जहां से मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो। मैथड ऑफिशियल पर आपको शीट्स मिल जाने वाली है जहां पर आप प्रैक्टिस करके अपनी कह सकते हैं तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होने वाले हैं और सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता हूं मैं। और दूसरा, आप इंस्टाग्राम अकाउंट पर आएंगे तो वहां पर आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं तो इसका मैथड ऑफिशियल का भी इंस्टाग्राम हैंडल है, जहां पर मैथड सूरज गुप्ता के नाम से आपको मिल जाएगा, राइट? इस पर आएंगे तो मिल ही जाएगा, तो वहां भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको मैंने समझा दी हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर मेरे प्यारे बच्चे आने वाला है, मैं अभी जो डिस्क्लेमर दे दूं, वो आपका इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए होगा, जिसमें मेथड्स पर बात कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वही थोड़ा सा टफ पार्ट है और क्रिटिकल पार्ट है। आगे की चीजें तो फॉर्म्स के ऊपर है, अपन कर लेते हैं, लेकिन वो अच्छी चीज है, उसको बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको समझ आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज ओके, और अपने दोस्तों को भी बताइए, चीजें बताइए सारी, और अच्छे से हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं हर एक चीज आपको समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट करिए, आप यहां पर मैसेज करिए। और अगर कोई और टॉपिक चाहिए, जैसे आपको अगर कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, आपको इंडिसेस नहीं पता, पावर का कैसे कैलकुलेशन होता है नहीं पता है, क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से बच्चों को बहुत सारी चीजें अभी भी नहीं पता है। मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता तो मैं देखता हूं बच्चे इस समय जूझ रहे होते, परेशान हो रहे होते हैं। तो अगर आप भी परेशान हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कमेंट में डर रहे हैं कि यार सबको पता चलेगा, तो आप प्राइवेटली मैसेज कर सकते हो, तो मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो तैयार कर दूंगा या एक इंफॉर्मेटिव शॉर्ट्स बना दूंगा। सो उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छी सारी चीज समझ आई होंगी बढ़िया से। क्वेश्चंस को आप थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज लगाना शुरू करो। ओके, जो डाउट है आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दीजिएगा या इंस्टाग्राम आईडी पर, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ओके, सो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय।